चलिए। ओके। तो ये जो कैटेगरीज है ना, हमने जो अभी कल पढ़े, तो वो कैटेगरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑल अबाउट ब्लॉगिंग के ऊपर ही है। अभी इसके अंदर हम जो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर हमको हमारी कैटेगरीज जो है प्लेस करनी है, ठीक है ना, ऐड करनी है मतलब उसमें। तो यहाँ पर हमने जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी ये सारे, तो ये हमको सारे नहीं डालने। ये है टॉपिक्स जिसके ऊपर हम जो है अपना न्यूज़पेपर थीम जो है बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये अगर हम, लेकिन हमको मल्टीपल, एक एक हाँ, ये मैं एक और चीज बोल दूं। एक जो है ना मल्टीपल, यानी मल्टीपल कैटेगरीज होगी एक न्यूज़पेपर में, जैसा कि हम रोजमर्रा के जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जिसके ना बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि मूवीज के बारे में रहता है, एंटरटेनमेंट्स रहता है दूसरा, उसके अंदर कपड़ों के बारे में रहता है, कोई ऑफर अगर रहेगा तो उसके बारे में रहता है, एडवर्टाइजमेंट्स रहती है, उसके अंदर एक्सीडेंट और जो भी होता है। ओके। यानी एक न्यूज के ना जो भी चीजें हम सुनते हैं और देखते हैं वही हम पढ़ते भी है ना। तो इसके अंदर जो न्यूज़पेपर थी है ना, ये वेबसाइट जो होती है अलग होती है। ओके। अब हमारे ऊपर है डिपेंड कि हमको मल्टीपल न्यूज देनी है, मतलब अलग अलग मल्टीपल कैटेगरीज रखनी है इसके अंदर। हाँ। या फिर हमने एक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीजें उसके अंदर उसकी टॉपिक पे टॉपिक बनाने हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को, जैसा कल आप लोग के समझ में आया था ना कि कुकिंग के ऊपर मैंने बात की थी। जैसा कि समझ लो कि अगर मुझे बिरयानी बनानी है, ठीक है। अब बिरयानी के अंदर जो है मैं एक कैटेगरी ले ली, ये मेन कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है बिरयानी। मैंने ये नहीं बोली कि पुलाव, या फिर मैंने ये नहीं बोली कि मैंने राइस, मैंने क्या बोली? बिरयानी। बिरयानी क्या है? एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है, एक तो पुलाव आ जाता है इसमें, या तो इसमें राइस आ जाता है, या फिर इसमें क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेबल पुलाव आ जाता है, या फिर वेजिटेबल बिरयानी आ जाती है, चिकन बिरयानी आ जाती है ना। तो ये एक ही कैटेगरी के अंदर हमने सब कैटेगरीज डाल दिए। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों को कैटेगरी बोली, तो कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी हमारी सब कैटेगरीज रहेंगी, है ना। तो इसके अंदर भी जैसा आप लोग को अगर सब रखना है, मल्टीपल रखना है, अगर चीजें मल्टीपल कैटेगरीज रखनी है, तो वो भी मैं उसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों को दूंगी। और उसके अंदर सब कैटेगरीज कौन सी रखनी है वो भी बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कल एग्जाम्पल दी थी वो भी कैटेगरीज है, तो हम इसमें से भी ले सकते हैं। और जो अभी मैंने नई वाली बनाई हूँ उसमें से भी हम देखते हैं कि हमको हमारी वेबसाइट में ऐसे क्या रखना चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज। ठीक है, और इसको हम बोल्ड भी कर देंगे। हम्म। तो अभी कैटेगरीज के अंदर जो है ना, अभी हमने देखो क्या क्या है। फॉर अ न्यूज़पेपर थीम, अगर हम एक न्यूज़पेपर थीम बना रहे, हियर आर सम इट इज ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर कैटेगरीज सजेशंस। तो कुछ पॉपुलर, क्योंकि हमको ऐसे लेना है कि ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ पर जो ये है, क्या बोले, जैसे वेबसाइट के ना हमारे जो विजिटर्स है वो आए, ओके, आए और पढ़े। पढ़ेंगे तो हमको हमारी जो वेबसाइट की जो ये है, एसईओ है, वो और रैंक करेंगे आगे। और हमारी वेबसाइट का नाम भी होगा, हमारी वेबसाइट के ना अर्निंग भी होंगी फिर हमारी, है ना, रीडिंग करेंगे लोग तो हमारी अर्निंग होगी। तो इसलिए हमको ऐसा बनाना है हमको हमारा ब्लॉग, जिससे हमारा जो, ऐसा बनाना है हमारा ब्लॉग कि जैसा हमको एकदम अच्छे से हमारा कोई भी आए विजिटर्स और हमारे इस पे विजिट करे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने कुछ, मैंने जो है कुछ रिसर्च करी और मैंने कुछ टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकाली हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़, ओके, हमारी कुछ भी न्यूज़ जो आजकल की रोजमर्रा की आती है वैसे हम कुछ डाल सकते हैं। पॉलिटिक्स डाल सकते हैं इसके अंदर, और ये मैं सिंगल सिंगल बता रही हूँ हाँ। अगर टॉपिक, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर आपको लिखना है तो सिर्फ हम पॉलिटिक्स के ऊपर ही रहेगा वो। उसके अंदर सब टाइटल में फिर हम क्या ले सकते हैं, सब कैटेगरी में हम क्या लेंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट, अगर एंटरटेनमेंट एक टॉपिक है तो उस पे सब टाइटल्स, और एंटरटेन के अंदर भी, एंटरटेनमेंट के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है अलग अलग। जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडीज हो जाती है, या मूवीज है, ड्रामाज है, देन सीरियल्स है ना। ये सब कैटेगरी क्या है? ये सब कैटेगरी है इसकी, सब एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है,
ठीक है। उसके अंदर सब कैटेगरीज के अंदर फिर हम और कौन सी कैटेगरीज ले सकते हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले मेन क्या है, हमको टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स बिजनेस है, नहीं स्पोर्ट्स अलग है और बिजनेस अलग है, ये मैंने एक साथ लिख दी। स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर अगर एक टॉपिक पे अगर लिखना है तो इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। एक कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज आ जाते हैं। फिर बिजनेस है, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों को है ना न्यूज़पेपर में पढ़ना अच्छा लगता है। आप अपने बारे में सोचो कि मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। या आपके पेरेंट्स लोग कुछ पढ़ते होंगे, उनको वो पसंद है, तो वैसा कुछ लिख दो, है ना। अपने एक टॉपिक अपना खुद से अपना डिसाइड करो कि मुझे ये टॉपिक पे ही बनाना है, या फिर मैं मल्टीपल टॉपिक ले लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद में लाइफस्टाइल है, हेल्थ है, ये भी अगेन एक हो गया। लाइफस्टाइल है, फिर हेल्थ है, फिर कंसिडरेटिंग इट इज एडिंग द सब कैटेगरीज फॉर मोर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे इसके ना सब कैटेगरीज, टू ड्राइव इट इज द ट्रैफिक फोकस ऑन। हमको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हमारे जो वेबसाइट पे आए विजिट करे, इसीलिए हम ऐसे कुछ उसके अंदर सब टाइटल्स डाल देंगे, ठीक है। जैसा न्यूज है, मेरा न्यूज टॉपिक है, तो उसका सब कैटेगरी क्या होगी, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है ना। समझ रहा है आपको यस कैसे मैंने मैम। करी हूँ। अभी फिर यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, जैसे कि अभी पॉलिटिक्स है अगर, तो पॉलिटिक्स के अंदर हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी ले सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे मंत्री लोग जो है, महामंत्री जो है, वो सब क्या सोच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या सोच रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स उसके बारे में भी हो सकता है। या फिर दूसरी ट्रेंडिंग टॉपिक आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट पे भी ले सकते हैं, है ना। या फिर स्पोर्ट्स पे ले सकते हैं, जो भी ट्रेंडिंग में तो सब कुछ होता है ना, हर हर एक कैटेगरी ट्रेंडिंग के अंदर आ सकती है। तो वो एक हम सब टाइटल हम उसको दे सकते, सब कैटेगरी हम इसको दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हम डाल सकते हैं उसके अंदर, समझे। यानी अगर ये टॉपिक है, मेरा अगर टॉपिक पॉलिटिक्स है, या मेरा टॉपिक एंटरटेनमेंट है, या स्पोर्ट्स है, या बिजनेस है, या टेक्नोलॉजी है, जो भी है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ है, तो मैं उसके अंदर ये भी सब टाइटल के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। किधर गया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स के अंदर जो बैट्समैन है, जो फुटबॉल प्लेयर्स है, जो बैडमिंटन खेलने वाले जो ये है, और जो बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं ना, चेस के अंदर है, तो उसके अंदर भी हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका भी लेकर हम डाल सकते हैं। अब हम तो नहीं जाएंगे किधर लेने के लिए, लेकिन हम एक एआई से भी हम ले सकते हैं हेल्प, यानी चैट जीपीटी से भी हम ले सकते हैं कि हम क्वेश्चन क्या करें, इंटरव्यू के ना क्वेश्चंस क्या हो गए, उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, ये हम ले सकते हैं चैट जीपीटी से, राइट। तो उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेटिंग इट इज रिपोर्टिंग, ये कहाँ हो सकता है फिट, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग हमारे इसमें हो सकता है, न्यूज के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग है ना, इन्वेस्टिगेट यानी किसी भी रिपोर्ट, किसी भी जो न्यूज़ है उसके ऊपर हमको इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कोई क्राइम सीन है तो उसका उसका कोई गवाह रहता है, या कोई अलग से कोई ऐसी कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, या पॉलिटिशियंस लोगों के ऊपर केस चल रहा है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम लिख दिए। कुछ भी हमने पढ़े न्यूज़पेपर के अंदर और हमको उसकी इंफॉर्मेशन अगर मिली, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में अगर न्यूज़पेपर आता होगा तो उसमें कोई भी ऐसे ये टॉपिक पे अगर कोई बात चल रही है, या आप लोग पढ़ रहे हो, तो वहां से वो टॉपिक को पिकअप करो, अपने इस पे जाओ, ग्रामरली के अंदर जाओ, और उसको पैराग्राफ लिखो, पहले टाइप करो, और उसके बाद में उसको चेक करो, इससे अपने चैट जीपीटी से चेक कराओ, या फिर नॉट चैट जीपीटी से, सॉरी, ग्रामरली से चेक कराओ। और फिर उसके बाद में जो है आप लोग उसको अपने ब्लॉग में लिख सकते हो, वहां से पढ़ो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, अपने तरीके से, अपने अंदाज से उसके अंदर उसको आप लोग ये कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, समझे, पोस्ट डाल सकते हैं। ओपिनियन पीसेस है, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऑलवेज इट इज यूज द एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स। हमेशा जो है आप लोग ऐसे टॉपिक्स ढूंढो, ऐसे टाइटल्स ढूंढो जो एसईओ फ्रेंडली हो, ठीक है। कोई भी टाइटल हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते,
हमको डालना है, सोच समझ के डालना है। जो भी हम ऊपर का जो हेडलाइंस देंगे ना, वो कैटेगरी को अच्छे से हम उसके अंदर कुछ भी अच्छे से लिखेंगे, ताकि ये ना हो कि मजा नहीं आए, मतलब कोई देखे ही नहीं। ठीक है, अच्छे से टॉपिक हम ढूंढेंगे और वैसे करेंगे। उसके बाद में टैग्स डालना है हमको। उसके बाद में हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, टू बूस्ट द विजिबिलिटी। जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये टॉपिक के बारे में ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसका ये है उसका। जैसा अगर हमने डिस्क्रिप्शन देना है तो किसी चीज के बारे में, जैसे हेल्थ के बारे में, अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि ये चीजों के लिए होती है ना, उसकी ये बेनिफिट है। ठीक है, फिर यर आर द इट इज सम एडिशनल कैटेगरीज। अब यहाँ पर जो है थोड़े एडिशनल कैटेगरीज और भी मैंने लिखी हूँ, जैसे कि वर्ल्ड न्यूज है। ओके, फिर लोकल न्यूज है, फिर उसके बाद में क्राइम है, एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है। एनवायरनमेंट पे भी बहुत कुछ है अपने पास लिखने के लिए, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लिखने के लिए, सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर है, और ट्रैवल के ऊपर भी बहुत सारा है, फूड के ऊपर ज्यादा है ना, कल्चर है, फूड है। ये सारे टॉपिक्स जो है जिसपे हम भरपूर लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर इट इज यू कैन इट इज ऑल्सो कंसिडर नीच कैटेगरीज, लाइक नीच कैटेगरीज मतलब टॉपिक कैटेगरीज जो रहती है, वो हम गेमिंग के ऊपर लिख सकते हैं। अलग अलग टाइप के गेम्स आ गए कितने सारे, हम मोबाइल में हमारे देखेंगे तो कितने अलग अलग तरीके की एप्स है जिसके अंदर गेम्स है। ओके, उसके बाद में फिर आता है फैशन, फिर रियल एस्टेट है, उसके बाद में ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव है, ऑटोमेटिव यानी कि ऑटोमोबाइल। ओके, कल किसने मेरे से पूछा था, ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता, ऑटोमेटिव क्या होता है, वो भी ऑटोमोबाइल ही होता है, यानी कि कार्स और स्कूटर्स, बाइक्स, ये सब ऑटोमोबाइल है। ठीक है, ऑटोमेटिव है। स्पेशलाइज्ड सेक्शंस, लाइक जो खास स्पेशलाइज्ड सेक्शंस भी होते हैं इसके अंदर, वो भी हम एक टॉपिक बना सकते हैं इसका। ओके, एडिटोरियल इट इज कॉलम्स होते हैं, एडिटोरियल कॉलम्स, रिव्यूज होते हैं, रिव्यू ब्लॉग्स है, एक ऑडिटोरियम ब्लॉग्स है, कॉलम है, दूसरा रिव्यू ब्लॉग एक बनाएंगे हम। ओके, फिर उसके बाद में तीसरा है टेलर योर कैटेगरीज। टेलर योर कैटेगरीज मतलब अच्छे से उसको लिखो, टू योर टारगेटेड ऑडियंस। ऐसा लिखो कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे पढ़ने के लिए आ सके। एंड इट इज कंटेंट फोकस, और फिर कंटेंट फोकस मतलब पढ़ने के लिए वो छोड़े ही नहीं अपनी, जैसे बोलते हैं ना किताब को छोड़े ही नहीं किताबी कीड़ा बोलते हैं ना, जैसा वैसे वो बन जाए, मतलब इतना उसके ना इन्वॉल्व हो जाए कि वो छोड़े ही नहीं। जैसे नॉवेल्स को कैसे इंसान जब एक बार पढ़ना शुरू कर दिए फिर वो उसको छोड़ता नहीं जल्दी, तो वैसे ही होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव और इतना अच्छा होना चाहिए कि दिमाग में इतने अच्छे से यानी कैच करना चाहिए कि हमने एकदम वो छोड़े ही नहीं, मतलब पढ़ने का, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है यर आते सम एडिशनल कैटेगरी सजेशंस, और एक एक एडिशनल कैटेगरी सजेशन है, वो है न्यूज़पेपर। अभी यहाँ पर जो है हमने कैटेगरीज अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ओके, फूड एंड कल्चर ये हो गया। फिर उसके बाद में फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक नीच, अगर किसी एक चीज के ऊपर हमको अगर टॉपिक पे चलना है, कैन हेल्प अस अट्रैक्ट अ डेडिकेटेड ऑडियंस, तो हमारे को ये क्या होगा, बहुत मदद हो जाएंगी हमारे ऑडियंस को, हम सही चीज पहुंचा सकेंगे। ठीक है, हियर आर सम पॉपुलर नीच, यानी कि टॉपिक्स है कुछ, जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम गैजेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, एआई के बारे में बात कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। हेल्थ के अंदर हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर फिटनेस के बारे में बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर पर्सनल फाइनेंस अगर है तो उसके अंदर किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग इट इज के बारे में बात कर सकते हैं, कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजटिंग कैसा, हमारा घर के अंदर बजट कैसा समझना चाहिए, क्रेडिट कैसा, कौन सा लेने का और कितना लेने का, उसके लिमिटेशंस के बारे में होना चाहिए। उसके अंदर ट्रैवल के बारे में, अगर किसी को ट्रैवल करने की आदत है और काफी जगहों पे जाते रहते हैं तो उसके ना एडवेंचरस होता है उनके लिए, तो उसकी एक आप लोग तस्वीरें डाल सकते हो और उसके ऊपर टॉपिक पे आप लिख सकते हो, डेस्टिनेशन के ऊपर लिख सकते हो, कल्चरल एक्सपीरियंस के ऊपर लिख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद में आता है गेमिंग। गेमिंग के ना क्या कर सकते हो, गेम रिव्यूज दे सकते हो आप लोग, उसके बाद में ये गेम अच्छा है, वो गेम जो भी है। फिर उसके बाद में वॉक थ्रू इटर्स है, यानी कि आप विजिट करो कोई भी गेम्स के एप्स के ऊपर और फिर देखो कैसा है, तो वॉक थ्रू।
फिर इसके बाद में इंडस्ट्री न्यूज़ है, जो भी इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को न्यूज़ है, जो भी चल रहा है, जो भी वो आप लोग बता सकते हो। उसके बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो जैसे मैंने आप लोगों को अब 10 बार वही बोल रही हूँ कि जो आप लोग टॉपिक जो सेलेक्ट करोगे ना, आपको उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बता रही कुछ और बना कुछ और ही रही। मतलब ये कि आ भी नहीं रहा है बनाने के लिए और भलता ही कुछ बन रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बनाओ सोच समझ के अच्छे से बनाओ। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पिक वन इट इज दैट इंटरेस्ट यू, जो आपको पसंद है वो आप लोग इसके अंदर से पिक करो। एंड क्रिएट द सब कैटेगरीज, और उसके बाद में सब कैटेगरीज बनाओ। और विथ हाँ विथ इट। नाउ इट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि नीचे अगर मैंने यूज करी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, सब टाइटल क्या होगा उसके अंदर, सब कैटेगरीज क्या होगी उसके अंदर। जैसे कि गैजेट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इमर्जिंग टेक इट इज, एंड न्यूज प्रोडक्ट, रिव्यूज। यानी कि अगर मैंने अगर ये यूज करी, हाँ, गैजेट्स इट इज सॉफ्टवेयर इमर्जिंग टेक्स, यानी आजकल जो गैजेट्स नए नए निकले हैं, जो सॉफ्टवेयर निकला है उसके ऊपर हम बात करेंगे, इमर्जिंग टेक्स। ओके। और न्यूज़ प्रोडक्ट रिव्यूज, और जो भी प्रोडक्ट की जो न्यूज़ है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स अभी नए नए निकले हैं उसके हम रिव्यूज भी दे सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद में आता है, बस इतना ही है। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग ने जो है मुझे अभी बताओ कि किस टॉपिक पे लिखना आप लोगों को पसंद आएगा, बताओ। मैम हेल्थ और ट्रैवल पे। यस। हेल्थ या फिर ट्रैवल, दोनों में से कोई एक अगर टॉपिक चाहिए या मल्टीपल टॉपिक्स चाहिए। दोनों पे, यानी दोनों पे। चार ये वेल्थ इन्वेस्टिंग जो नहीं है, आप हाँ? बता अगर रही तुम हो। इसको वेल्थ पढ़ रहे तो ये वेल्थ नहीं है, वेलनेस ही है। वेलनेस नहीं मतलब, नहीं, हेल्थ बोली, हेल्थ। हाँ हेल्थ, और क्या बोले? वेल, ये ट्रैवल। ट्रैवल। ओके, हाँ हेल्थ और ट्रैवल, ये देखो हेल्थ और ट्रैवल दोनों साथ साथ में नहीं, अगर मल्टीपल फिर दो चार चीजें रखो। फिर एक और दो ही, खाली ये दो चीजें मत रखो, फिर कुछ और एक एक दो चीजें और सोच लो। समझे, उससे ही कनेक्टेड जो हो, जो इसी से कनेक्टेड हो। अगर मल्टीपल भी यूज कर रहा है तो भी ठीक है, अगर दूसरा कोई भी ले सकते हैं। अगर मल्टीपल, अगर तुमने सोचे कि मैं मल्टीपल के ऊपर जाऊंगी कैटेगरी, तो मल्टीपल कैटेगरी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें तुम जो मर्जी आए वो डाल सकते हैं। फिर वो जैसा हमारा न्यूज़पेपर होता है वैसा उसमें हर टॉपिक रहेगा फिर, है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिक नीच के मैं बात कर रही हूँ, अगर स्पेसिफिक कोई अगर टॉपिक है तो उसके ऊपर आप लोग क्या टॉपिक सोचोगे और उसके अंदर सब टॉपिक हम क्या बनाएंगे। मैम मुझे हेल्थ अभी का के लिए ज्यादा इजी मैम। लगता है। हाँ हेल्थ और हेल्थ का तो रख वेलनेस का। सकते हैं, हेल्थ बहुत अच्छा है। हेल्थ के अंदर बहुत सारी हम्म। वैरायटीज है आजकल जो इसके और अंदर आजकल जरूरी लोग नहीं है। बहुत ज्यादा और फिटनेस पे नहीं, ध्यान देते हैं अपना। जरूरी नहीं खाली एलोपैथिक के अंदर, उसके अंदर आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक, तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से आप लोग एक्सप्लोर करो। और उसके अंदर अलग अलग मेडिसिन क्या क्या चीजों के काम आती है उसका एक कॉलम बना सकते हो, है ना। वो बहुत अच्छा हाँ। रहेगा वो टॉपिक। और उसके अंदर और क्या और चीज खाने से क्या उसमें बेनिफिट होता है। ओके। हाँ, और उसमें लिख सकते फिटनेस हैं। और योगा भी आ जाती है हाँ कि योगा भी डाल उसके क्या सकती है। बेनिफिट्स हैं। यस यस, आप योगा भी डाल सकते हैं, योगा के पोर्शंस भी डाल, यानी पोजीशंस भी डाल सकते हैं कि ये पोजीशन से ऐसा ऐसा फायदा होता है। फिर उसके अंदर आप ये डाल सकते हम्म। हैं कि इतना ये चीजें खाने से, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्रूट की क्या उसकी कैलोरीज है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यानी क्या चीज के लिए बेनिफिट देता है वो, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। समझे हेल्थ का। मैम इसमें बहुत सारी ये भी चीज ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे लोग यानी हेल्थ को लेके अपनी मिथ्स यानी अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। हाँ, ये चीज से ऐसा होता है, ये चीज से वैसा होता है, जैसे उस लेकिन उससे डॉक्टर्स और साइंटिफिक चीज एग्री नहीं करता। करेक्ट। क्या करेक्ट। ऐसा नहीं होता? तो लोगों के माइंड से मिथ हटाने के लिए ये सब डाल सकते हैं उसमें रिव्यू। इसके अंदर दाल वैसा कैसे सकते हो ना, इसको इस तरीके से डाल सकते हैं कि उनको एग्जैक्टली एक्चुअल उसका क्या ये है, बेनिफिट है वो बता के। अब उनको ये नहीं बोल सकते आप ये जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, नहीं, वो फिर आपका पढ़ेंगे ही नहीं। आपको ऐसा बताना है कि ये जो चीज है, फिर लोग ये सोचते हैं अरे हाँ, इसके ना इतनी बेनिफिट है और हमको तो पता ही नहीं था, हम तो ये सोचते थे कि बाबा ये खाने से ऐसा होता है, वो खाने से वैसा होता है, यानी ये तो हमारे लिए फिर नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, कुछ लोगों को है ना, जो पढ़ते हैं ना फिर उस पे वो अमल भी करना शुरू करते। तो ऐसी चीजें डालो कि उनको वाकई में उस चीज से फायदा हो।
जो तुमने किए हैं, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में है या तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस में है, जो चीजें तुम्हारे दादी वगैरह नानी वगैरह जो बोलते हैं, तो उसके बारे में सोचो कि वो हेल्थ के बारे में हमारे क्या चीजें उसके बारे में बताते थे मतलब। या फिर तुम रिसर्च करो, उसके अंदर क्या डालूं मैं, ऐसा रिसर्च ऐसे करो कि ये अगर बीमारी है या ये कमजोरी है। जैसे B12 के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है ना। B12 ऐसी चीज होती है जिससे जो हम्म। हमारे को हम खाने से हमारी बॉडी हमारी स्ट्रांग बनती है। ठीक है, तो वो क्या खाने से होती है, हमको ऐसा क्या फ्रूट खाना चाहिए, ऐसा क्या चीज खानी चाहिए जिससे हमको B12 हमारे लेवल जो है वो बराबर हो जाए। विटामिन डी की जिनको तकलीफ है तो वो विटामिन डी के लिए हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है, बहुत कुछ है फ्रूट्स के अंदर, बहुत कुछ है हमारे खाने में जो हम नहीं खाते, तो वो भी विटामिन डी के लिए। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे, देखो मैंने सब टॉपिक भी है ना, सब कैटेगरीज भी इसके अंदर निकाली हूँ, तुम लोग बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी ले लिए, मैं एक मिनट इसको ऐसा करके बताती हूँ, ज्यादा आसान रहेगा कि ये इस तरीके से, और फिर इसको जो है हम इसकी जो कैटेगरी सब कैटेगरीज जो है हम उसको ऐसे डाल दें, है ना। ये समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। पहले हम एक काम करते हैं, पहले सब कैटेगरी, सब ब्लू कलर है ना, तो मैं ब्लू कलर पहले कर लेती हूँ तो इजी हो जाएगा। और ये सब सब कैटेगरीज है, ओके। आप लोग इसमें से कोई भी टॉपिक उठाओ और इस पे अपना लिखो, लिखो अपने खुद से जो भी आप लोगों को मिलता है न्यूज़पेपर में। इससे पहले कि आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो, इस पे लिखना चालू कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर के अंदर से अपना पढ़ो, या अपना गूगल पे जाओ, गूगल पे से पढ़ो, AI से पूछो कि इसके अंदर क्या क्या मैं लिख सकती हूँ। वो तुमको टॉपिक बताएगा कि इस पे तुम ये लिख सकते हो, वो लिख सकते हो, फिर अपना दिमाग चलाओ और उस पे लिखो, समझे ऐसे। अभी देखो यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम कैटेगरीज क्या डाल सकते हैं, सब कैटेगरीज क्या डाल सकते हैं, इन्वेस्टिंग डाल सकते हैं, कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे शेयर्स है, गोल्ड है, और अलाने की दो और क्या है, बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत म्यूचुअल सारी फंड्स। स्कीम्स आती है ना। और क्या आता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आता है, करेक्ट, यस म्यूचुअल फंड है। और बहुत सारे ऐसे है इन्वेस्ट जहां पर हम कर सकते हैं, ओके, लेकिन जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में आता है बजटिंग, फिर बजट्स के कैसे संभालना होता है ना, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस है तो हमारा बजट हिलना भी नहीं चाहिए, मतलब सब चीज बराबर से, हर चीज को हमारे को, यहाँ तक कि इवन हमें थोड़ा सा पैसा निकाल के रखना चाहिए कि इमरजेंसी में हमारे काम आ सके। एवरी डे, एवरी डे नहीं तो एवरी मंथ जो सैलरी हमारी जिनकी आती है, एवरी मंथ आती है अगर हाथ में, तो उसका कुछ परसेंट जो है पैसे अलग से निकाल के एक जगह पे रख दें कि अगर कुछ इन केस, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम वो पैसे यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, या तो बैंक में रख दे या तो अपने घर में रखे, कुछ भी कैसे भी लेकिन रखे। फिर उसके बाद में बच्चों के लिए कुछ चाहिए रहता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं या उनके अलग अलग काम होते हैं, है ना, तो उसके लिए अलग निकाल के रख दिए हमने, वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारी अगर कोई शादी निकल गई या किसी का कुछ हो गया, तो उसके लिए हम थोड़े पैसे अलग से, जैसा किसी की शादी अचानक से निकल जाए रिश्तेदारों में, तो उसके लिए भी हम एक अलग से हमारे एक रख सकते हैं एक अमाउंट, कि बाबा ये चीजें जो है ये सब इमरजेंसी के लिए मैंने, यानी अमाउंट एक ही शादी एक ही कैटेगरी में, जैसा अगर मैं बैंक में मैं एक अकाउंट अगर खोल के रखती हूँ, इमरजेंसी के नाम पे दिल में अपना वो रखूँ कि इमरजेंसी के लिए एक अलग से मेरा अकाउंट है ना, तो उसके अंदर हम जो है पैसे अपने रख सकते, जमा कर सकते, तो जब भी हमको जरूरत है तो वो हमने निकाले और हमने इस्तेमाल किए। आए समझ में, अलग अलग, लेकिन सिर्फ कैटेगरी दिमाग में रखना है कि अगर कुछ ऐसा कुछ आता है तो ये पैसे मेरे पास है। इससे आपके हस्बैंड्स भी खुश हो जाएंगे कि अरे वाह इसने इमरजेंसी के लिए उठा के रखी है पैसे, मतलब अगर वो पैसे आपके क्या होता है वो निकाले और फिर अपने हस्बैंड के हाथ में दिए, देखो ये इमरजेंसी आई है ना, आप ये पैसे रखो, बोलेंगे कहाँ से लेकर आए, तो बोले नहीं मैंने अपनी सेविंग में से जो भी आप देते हो उसको मैंने उठा के उसको रखी हूँ। तो इस तरीके से होता है, समझे। फिर उसके बाद में आता है गेमिंग, गेमिंग के अंदर फिर क्या आता है, गेम रिव्यूज आता है, और वॉक थ्रू आता है, और इंडस्ट्री न्यूज आता है। ठीक है, गेमिंग के अंदर क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती है, उसके रिव्यूज, अलग अलग गेम्स आते हैं उसके रिव्यूज दे सकते हैं। वॉक थ्रू मतलब कि आप उसके एक जैसा ये गेम किसके बारे में है उसके बारे में उसकी रिव्यू दो, यानी उसके बारे में बताओ, ओके, वैसा होता है।
उसके बाद में इंडस्ट्री न्यूज, जो भी आजकल गेम्स चल रहे हैं, इंडस्ट्री मतलब ये कि नहीं कि जो इसकी अपने कपड़ों की इंडस्ट्री या कुछ ऐसी वैसी नहीं होता है। इंडस्ट्री मतलब कि हमारी जैसा पूरा वर्ल्ड के अंदर जैसा ये क्या चल रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा है। ओके, उसकी न्यूज के बारे में वैसे दो। फिर उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी, एक एग्जाम्पल है। ये भी हम जैसे यहाँ पर दी हूँ मैंने, गैजेट्स वगैरह के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एआई के टूल्स के बारे में, ये सब हम इसके सब कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब कैटेगरीज के अंदर पिक वन इट इज दैट इंटरेस्ट यू, जो आपको पसंद है जिस पे बात करना, जिस पे लिखना, वो आप चूज करो। ओके, ये इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट नहीं रहा ना तो मतलब नहीं है, वो आप लिख नहीं पाओगे इसके अंदर। तो इंटरेस्ट लेकर लिखना एक अलग चीज होती है। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। हाँ, एंड क्रिएट सब कैटेगरीज विद इन, और उसके अंदर ही आपको सब कैटेगरीज जो है उसके अंदर ही आपको ढूंढनी है कि मैं इसकी सब कैटेगरी क्या रखूं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसा ये टॉपिक अगर मैंने टेक्नोलॉजी ली तो उसकी ये सब जो है उसकी सब टाइटल्स बन जाएंगे, सब कैटेगरीज बन जाएंगे। जैसा कि गैजेट्स है, ये एक हो गया। सॉफ्टवेयर एक अलग हो गया। इंजीनियरिंग, एमर्जिंग, सॉरी एमर्जिंग इट इज। टेक न्यूज, इमर्जिंग टेक न्यूज है, और प्रोडक्ट रिव्यूज है, ये ऐसे। ठीक है, अब ये सब कैटेगरीज हो गई, क्या हो गई है, सब कैटेगरीज हो गई। इसको बोल्ड करके फिर रेड करती हूँ। ओके, चलो अभी जाएंगे हम अपने इसके अंदर, जल्दी से हम सेट करते हैं अपना कैटेगरीज। चलो, ये अभी यहाँ का मैंने सब आप लोगों को पढ़ा दी हूँ, अच्छे से समझ में आ गया। आप लोगों को कुछ पूछना है आप लोगों को तो अभी पूछ लो जल्दी से। अब मैं किस टॉपिक पे बारे में सोच रही हूँ पता है? मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर से एक तो मल्टीपल भी आपको मैंने बोली ना अभी, तो मल्टीपल भी आप रख सकते हो, यानी बहुत सारी टॉपिक्स एक साथ। ओके, उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स का आ गया, एक टुकड़ा स्पोर्ट्स आ गया, एक एंटरटेनमेंट आ गया, एक पॉलिटिक्स आ गया, है ना, और फिर एक बिजनेस का आ गया, एक टेक्नोलॉजी का बारे में आ गया, एक हिस्सा जो आया वो लाइफस्टाइल के बारे में आया, एक जो आया हेल्थ की, जैसा हमारे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना रोजमर्रा, ये सब वैसे आ जाता है। ठीक है ना। जी मैम। और फिर उसके अंदर हम उसके सब टाइटल जैसा सब कैटेगरीज जो है वो डाल सकते हैं। सब कैटेगरीज के अंदर फिर हमको सोचना पड़ेगा कि हम एक एक चीजें सबके अंदर एक एक, जैसा पॉलिटिक्स में मैंने एक चीज डालूं या चार चीजें डालूं, फिर मुझे एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज डालूं या चार चीजें। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ सोचना है कि मैं, मुझे ज्यादा भी एकदम से वो नहीं करना है, एकदम ज्यादा स्ट्रेस एक साथ में एकदम नहीं डालना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा लिखने का, है ना। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है वेबसाइट्स, लेकिन मैं उस पर भी नहीं काम कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जैसा मैं एकदम क्विक मेरा काम हो, फास्ट। तो मैं ऐसे कुछ करूंगी, तो मैं टेक्नोलॉजी ले लेती हूँ। ओके, मैं इस पे मैं सोच रही हूँ मैं कंफर्टेबल रहूंगी लिखने के बारे में। मुझे यानी इसके बारे, या फिर मैं हेल्थ ले लूंगी, क्योंकि मुझे हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता है, मतलब मैं लिख सकती हूँ उस पर, बहुत ज्यादा लिख सकती हूँ मतलब। या तो ये दोनों टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं कुछ भी लिख सकती हूँ उसके बारे में, मेरा मुझे इतनी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी जो है मेरी वेबसाइट पे मैं जाऊंगी। अच्छा, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बात, पहले साइड हमने टाइटल। अपने वेबसाइट के में नाम या पहले लिखा हुआ है पहले से ही, है ना। दूसरी बात, आई ये जो खत्म हुआ मेरा यहाँ पर खत्म हुआ है IN के पास, ठीक है। उसके बाद में दिख रहा है आप लोगों को स्लैश है, यहाँ पर देखो, है ना स्लैश, जी ये मैम। स्लैश है। उसके बाद में अरे अल्लाह, हाँ ये स्लैश दिख रहा है, ये है। उसके बाद में फिर एक मिनट मैं इसको कलर कर लेती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो दिख रहा है, ये स्लैश है, फिर WP है, डैश एडमिन। ये जब डालेंगे ना तभी आपकी वेबसाइट खुलेंगी, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमको फिर होस्टिंगर की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा डायरेक्ट वेब वर्डप्रेस से ही हमारा खुल जाएगा। अगर ये नहीं डालेंगे ना, जिसका नहीं खुल रहा है, अगर ये नहीं डाल रहे ना, तो फिर आपको होस्टिंगर से जाना पड़ेगा। लेकिन हमको होस्टिंगर से अभी कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है अगर, ठीक है ना।
तो हमको ये WP एडमिन करके डालना होगा। ठीक है। होस्टिंगर ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वो होस्टिंगर से एकदम बाजू को गए, नहीं, हमारा सर्वर है वो। हमको उसके अंदर ही हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स है, ये जितना भी ये सब दिख रहा है ना आपको, ये हमारे सारी चीजें में हम भरने वाले हैं अभी इसके अंदर, सारा कुछ हमारा अभी जानेंगे अंदर, इसके अंदर हमको सब करना है, काम करना है। तो ये सेफ रहेगा किसके पास? होस्टिंगर के पास। जितना भी हम भरेंगे ना वो सारा होस्टिंगर के पास में सेफ रहेगा। ठीक है। तो हमको जो है इसको, ये नहीं भूलना, नहीं हमको स्टिकर हमारे, ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ इसीलिए हम नहीं बार बार वहां पर जाएंगे क्योंकि अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ हम WP एडमिन डाल देंगे और हमारी वेबसाइट खुल जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम, ये हमारी क्या है, वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पर हमने आना रहता है जब हमको बार बार देखना रहता है ना कि हमारी न्यूज़पेपर थीम कैसी दिख रही है। ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने एरो से पीछे गए हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आ गया। और नहीं भी एरो से अगर पीछे जाएंगे ना, तो जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ही वापस से क्लिक करेंगे तो देखो इधर डैशबोर्ड दिखता है। दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम। हाँ। ये यस मैम। प्लगइन्स है, थीम पैनल्स है, ये थीम है, ये गैजेट्स है, ये मेनू है, ये सब हमारे इसमें, हमको इस पे काम करना है सब पे। ठीक है। एक एक करके हम एक एक दिन सब हम करेंगे ये। अभी सबसे पहले बताओ, अभी कौन मुझे बताएगा कि किसने किसको याद है कि मैंने सबसे पहले अभी क्या बोली थी आप लोगों को? WP एडमिन के बाद में क्या करना है हमको? ये साइट WP एडमिन के बाद में क्या टाइटल करना है? देखना है। साइट साइट टाइटल। टाइटल देखना है। फिर लोगो देखना है, और उसके टैगलाइन। बाद? साइट टाइटल, टैगलाइन, फिर लोगो, जिसको फेविकॉन बोलते हैं। और नहीं उसके बाद नहीं हम नहीं लोग को नहीं, आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे को अभी जाना है किस पे, मेरी कैटेगरी के लिए। तो कैटेगरी के लिए क्या करना होता है सबसे पहले? थीम्स पे जाना पड़ता है मैम। नो आइडिया। ये देखो, ये क्या दिख रहा है? पोस्ट। पोस्ट है। लिखा है पोस्ट आप है लोगों ने? पोस्ट। किसने लिखा है? जी मैम। पोस्ट। ये पोस्ट पोस्ट मैम, क्लिक फिर उसके करेंगे। बाद पोस्ट क्लिक करने के बाद में क्या करने का मैंने बताया, लिखी हूँ। ऐड पोस्ट। यस। कैटेगरीज बताए सब थे। मैंने स्क्रीनशॉट दी हूँ, सब की मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ मैंने। ऐड पोस्ट है ऐड इसके अंदर। पोस्ट। तो ऐड पोस्ट कहाँ करेंगे? जैसे ही करेंगे हम ऐड पोस्ट तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। जी। हाँ, तो अभी कहाँ पर, अभी मुझे जाना है पहले सबसे पहले पोस्ट पे। और फिर उसके बाद में अभी पोस्ट। मुझे, हाँ, फिर उसके बाद में मुझे ऑल पोस्ट जो है, ऑल पोस्ट। हाँ, ऑल पोस्ट के ऊपर हमको काम करना है अभी। ठीक है। ये सारे हमारे पोस्ट है देखो, ये पहले से बने हुए हैं, लेकिन मेरे को इसमें क्या करना है, डिलीट करना है जो नहीं चाहिए वो। ठीक है ना? तो कैसे डिलीट करना है मैंने बताई थी आप लोगों को, कौन बोलेगा? ट्रैश नीचे जो है, हाँ। मैम जो नीचे है ना ट्रैश, क्रैश। ये क्लिक करना है मैम, इसको क्लिक करके डिलीट करना है। हाँ, क्लिक करके डिलीट करना है। तो मैं क्या बोली थी, बल्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मूव हाँ। टू ट्रश है ना? हाँ, फिर जी ये जी क्लिक मैम। करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को वो कहेंगे, लेकिन पहले क्या करना है, जो हमने पहले कैटेगरी बना दी उसको सेव करना है, उसको टिक नहीं करना है, जो रखना है उसको टिक नहीं करना है, जो नहीं रखना है उसको टिक करना है। ठीक है। यहाँ पर देखो ऑल जी जी कैटेगरी के मैम। मैम। अंदर जाएंगे हम, और ये सारी कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है। जी मैम। ये सारी कैटेगरीज है देखो, इसके ना इंटीरियर, हाँ देखो एक और भी इसमें देखो है, इसके ना हम इंटीरियर में भी जा सकते हैं, इंटीरियर्स। है ना, डिजाइन कर डिजाइनिंग। सकते हैं, डेकोरेटिंग कर जी मैम। सकते हैं। डेकोरेटिंग। हाँ, बिजनेस। आर्किटेक्चर है इसके नेकेड। अंदर, मैडम। आर्किटेक्चर है इसके अंदर, स्ट्रीट फूड है इसके, स्ट्रीट सॉरी फैशन है इसके अंदर, है ना? जी जी मैम। मैम। फ्यूचर गाइडलाइंस हेल्थ एंड फिटनेस। म्यूजिक के ऊपर है, मोबाइल फोन के ऊपर है, ट्रैवल के ऊपर है, ट्रैवल। रेसिपीज है, ये फोटोग्राफी क्या है। है मैम? क्या? रेजिंग। रेजिंग या रिव्यूज नीचे है ना? रेसिपी। फोटोग्राफी के नीचे। फोटोग्राफी की नहीं, फोटोग्राफी के रेसिंग है, नीचे। रेसिंग है, रेसिंग है। रेसिंग। यहाँ पे तो इतना रिव्यू, बारीक दिखाई दे रिव्यू है, स्पोर्ट्स है, रहा है। टेक्नोलॉजी है। स्पोर्ट्स। समझे?
अगर यहाँ पर जाएंगे ना जी मैम, वो मैम। खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा कि हमें क्या हाँ सिलेक्ट करके हाँ, ये क्या क्लिक लिखना है करेंगे तो करके। सब दिखेंगे ना तुमको, ये भी कैटेगरीज दिख सकती है, ऑल कैटेगरीज, ये सब यहाँ पर नोबल में आएंगे शामिल मैम ना आप है। मैम? जो लिखा है ना, हाँ, मैम आप कैटेगरीज और नीश सिलेक्टेड वो लिखा है तो वो लिखना नोट्स में या फिर यहाँ मिल जाएगा हम लोग को? सब नहीं होगे इसके अंदर, सब नहीं होगे, ओके। यहाँ पर है मैम लिखे फिर हुए। लिख लेना मैम यूट्यूब वो। में अपलोड होता है ना, तब ये हाँ, इतना बारीक दिखाई देता है, बहुत स्क्रैच दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है यहाँ पर क्या है करके। उसको एक्सपैंड करो ना, वो नहीं होता, एक्सपैंड भी तो होता है ना वो, अपने हाथ से नहीं मैम, एक्सपैंड करने जूम का। करते हैं ना, हाँ जूम करते हैं ना मैम, उतना ही वो ये दिखाई देता है, इतना हाँ क्लियर बस, नहीं दिखाई देता जैसा दिखाई नहीं, देता है ना, हाँ, इतना क्लियर नहीं दिखाई देता इस फोन में। तो जब ऐसा रहेगा ना तो मेरे को बोलना, मैं इसको बड़ा कर दूंगी। ओके, तुम लोग यहाँ से देखकर लिख सकते। जी मैम, ये बढ़ा करके आप ये इसलिए कीजिएगा, तो मैंने क्योंकि नोट्स में फोन में सब नहीं दिखाई डाली हूँ। देता। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने जो नोट्स में क्यों डाली हूँ, इतना बड़ा बड़ा उसके अंदर दिख रहा है ना नोट्स के अंदर। अभी यहाँ पर तो जब तुम जी लोग मैम। वेबसाइट पे जाएंगे तभी तुम लोग को नजर आ जाएगा, समझे। जी जी। तुम लोग जी वेबसाइट मैम। पे जाएंगे तब तुम लोग को दिखेगा ही ना। तो इसको बड़ा करने की जी जरूरत मैम। वैसा भी नहीं है, लेकिन तुम लोग जब भी मैंने जो वो बुक के ये अपना जो मैंने वर्ड एक्सेल के अंदर जो बताती हूँ, तो नोट्स। इसलिए नोट्स में जो जी बता मैम। रही हूँ सब बड़े बड़े क्यों रखती हूँ, यहाँ पर मैं इंक्रीज जी जी करके मैम। क्यों रखती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से पढ़ना हो जाए। हाँ मैम, ये सब कुछ नोट्स बनाए हैं हमने, अब जब हाँ, आप बेसिक ये कर रहे ये हो ना जो, यहाँ पर, हाँ, तो अभी यहाँ से जब वो नहीं देखेंगे दिखाई ना तुम देता। लोग, वहां पर जाएंगे ना जब भी, तो तुम लोगों को हाँ नजर हाँ। आ जाएगा, जब भी तुम लोग वेबसाइट पे जाएंगे तब दिखेगा वो। ठीक है। जी जी मैम। जी मैम। अब यहाँ पर ऐड द पोस्ट है, अभी हमको ऐड करना है पोस्ट। तो पहले हम कैटेगरी पे जाएंगे, पोस्ट से बाद में कैटेगरी पे जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम पहले कैटेगरी पे जाएंगे। पहले हमने पोस्ट क्लिक करेंगे, और उसके बाद में हम कैटेगरी पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो, कैटेगरीज। ये कैटेगरी पे आए हम। कहाँ थी कैटेगरी, पोस्ट के नीचे ही कैटेगरी है, देखो ये दिख रही है। जी मैम। हाँ, जी अब मैम। यहाँ एड पर पोस्ट। अभी हमको जो ये कैटेगरी का नाम डालना है, हमको क्या पसंद है, हमको किस पे लिखना है, वो हम उस पे जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी देखो सारे नाम है, ये सब हमको जो है ये डिलीट करना है यहाँ से, बल्क। ये देखो ये मैंने बताई थी ना आप लोगों को, इसके ऊपर देखो, बल्क एक्शन, जी मैम, बेल्ट डिलीट, एक्शन डिलीट। है ना। तो ये जो है जी पोस्ट के मैम। नीचे आप कैटेगरी में आएंगे तब आपको ये दिखेगा, याद रखना ये जी बात, मैम। पोस्ट के अंदर कैटेगरी में आएंगे जी तब मैम। ये दिखेगा, ठीक है। तो ये सब है ना जी मैम। कैटेगरी, अलग जी। अलग कैटेगरीज है, देखो कितनी सारी कैटेगरीज है, दिख रही है, जी। बहुत सारी है ना। तो इसके अंदर से जो कैटेगरी आप लोगों को रखनी है उसको रखना, बाकी को सबको डिलीट करना, ठीक है। तो जिसको रखना है उसको हमने डिलीट, वो क्लिक नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मेरे को ये बिजनेस पे नहीं लिखना है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी, मेरे को आर्किटेक्चर पे नहीं लिखना है मैं इसको क्लिक कर दूंगी, मेरे को डेकोरेशन पे नहीं लिखना है क्लिक कर दी, डिजाइन पे नहीं लिखना है क्लिक करी, इंटीरियर पे नहीं लिखना है क्लिक कर दी। मेक इट मॉडर्न नहीं चाहिए, फैशन भी नहीं चाहिए, न्यू लुक भी नहीं चाहिए, स्ट्रीट फैशन भी नहीं चाहिए, स्टाइल हंटर भी नहीं चाहिए, वोग भी नहीं चाहिए, फीचर्स भी नहीं चाहिए, गैजेट्स रहने दूंगी मैं, क्योंकि नहीं, गैजेट्स भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं हेल्थ पे लिख रही हूँ, मैं हेल्थ एंड फिटनेस रख रही हूँ, ठीक है। लाइफस्टाइल भी रखूंगी मैं, ये मेरी सब कैटेगरी हो सकती है। रेसिपीज भी मैं रखूंगी, क्योंकि रेसिपीज मैं फिटनेस की दूंगी, कि इसमें ये क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उसको कैसे बनाना चाहिए वो हम रख सकते हैं एक रेसिपी, ठीक है। या फिर जी रेसिपी मैम। नहीं रखती हूँ, जाने दो, छोड़ दो। ट्रैवल को नहीं चाहिए मुझे, फोन को नहीं चाहिए मुझे, म्यूजिक नहीं चाहिए, फोटोग्राफ नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब मुझे डिलीट कर दूंगी मैं। क्या लिखा हुआ है तो देखो पहले, और ऐसी कुछ भी नहीं कर देना, पहले पढ़ना बाबा, जो भी लिखना है पहले पढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूज पेपर, न्यूज ब्लॉग इट इज sweetspoon.com जो है, यू आर अबाउट टू परमानेंटली इट इज डिलीट दीज आइटम्स फ्रॉम योर साइट। अब ये बोल रहा है कि जो जो आपने टिक किए थे ना वो मैं, ये डिलीट हो जाएंगे फ्रॉम योर साइट। दिस एक्शन इज कैन नॉट बी अनडून, यानी कि अनडोन नहीं, यानी कि नहीं वापस आ सकेंगे, एक बार गए तो खत्म गए, फिर वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको पहले से डिसाइड करना है कि हमको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है ना। ठीक है, कैंसिल टू स्टॉप, और ओके कर दो कि डिलीट करना है मुझे ये, गॉट इट। तो मैं ओके दबाऊंगी कि जी। जी मुझे मैम। डिलीट करना है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई क्या हो रहा है। चल ठीक है, मैं इसको डिलीट करते हुए एक एक करके डिलीट कर देती हूँ, होते जाएगा ये, ठीक है। मैं जैसे ये जैसे डिलीट डिलीट करना होते जाएगा,
वैसे वैसे मेरा ओके करते रहूंगी, डिलीट होते जाएगा। जो भी मुझे नहीं चाहिए वो सब डिलीट हो जाएगा। मैम ये डिलीट करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, डिलीट करना जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारे उसमें दिखते रहेगा वो, तुम्हारी जी जी। वेबसाइट पे नजर आते रहेगा वो। जी मैम। जो भी तुमको दिखाना है वही रखना है, जो नहीं दिखाना है उसको मिटा देना है, वरना वो ओके दिखते ही मैम। रहेगा वो, और वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारी टॉपिक जो है ना, अगर वो नहीं दिखी और सब दूसरी चीजें दिखी तो अच्छा नहीं दिखेगा तुम्हारा ये वेबसाइट। इसलिए इसको पहले ही करके रख देना। मैं रेसिपी को फिलहाल अभी नहीं निकालती हूँ। मैं रेसिपी को बाद में देखूंगी, अगर मुझे नहीं अच्छा कुछ आया समझ में तो फिर मैं इसको निकाल दूंगी, और अगर कुछ अच्छा समझ में आ रहा है लिखने के लिए उसके ऊपर तो मैं उसको रखूंगी और उस पर डालते रहूंगी। ठीक है। ओके, अब ये देखिए, अभी मैंने ये तीन चीजें तो रखी हूँ, है ना। हेल्थ कैटेगरी मेन जो मेरे टॉपिक्स मैंने क्या क्या रखी हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर रखी हूँ, और लाइफस्टाइल को रखी हूँ, और रेसिपीज को रखी हूँ। ठीक है, ये मैंने तीन टॉपिक मेरे मेन रखी हूँ मैंने। ओके। अब जो है मैं इसके ना ऐड और कुछ करूंगी जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो। ओके, जो कैटेगरी मेरे टॉपिक को रिलेटेड हो मैं वैसा कुछ रखूंगी। तो मैं क्या रखूंगी, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं वैसे। यहाँ पर ले लेंगे हम चैट जीपीटी। Can you please suggest me some nice categories for health and fitness? I have selected health and fitness, as well as I have selected lifestyle and recipes as the main category. Some more can you suggest me? And also, I want to know about the subcategories in this topic, in all these topics. Please help me. देखो, यहाँ पर से हमने हेल्प लिए, हमको मिल गया। न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर कर सकते हैं हम एक टॉपिक, और एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स, वेट लॉस। आप लोग भी ये नोट डाउन करके रखो। वेट लॉस में चाहिए तो यहाँ पर अगर किसी को बनाना है इसके ऊपर, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, तो मैं इसकी कॉपी उसके अंदर कर लेती हूँ, वेबसाइट के ऊपर ही डाल देती हूँ, अपने लेसन के अंदर ही डाल देती हूँ उसको। किसी को बनाना है? डाल दीजिए मैम। जी मैम, डाल दीजिए क्या बनाना है। मैम आप डाल दीजिए। अच्छा ठीक है। लाइफस्टाइल, मैम रेसिपीज। कॉस्मेटिक्स पे भी डालिएगा। अच्छा, एडिशनल मेन कैटेगरीज वेलनेस है, ब्यूटी है, एंड सेल्फ केयर है, प्रोडक्ट्स, सेल्फ। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, ये मैं कॉपी करके हमारे इस पे डाल देती हूँ, लेसन के अंदर। मैं यहाँ पर लिखती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। अभी किसके बचे बोले, दूसरा किस पे चाहिए? कॉस्मेटिक्स मैम। कॉस्मेटिक्स के ऊपर। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, एक मिनट ना, मैं यहाँ पर, हाँ ये वन है, मैं यहाँ पर सेकंड में कर लूँ, टू कर देती हूँ इधर एग्जाम्पल के तौर पे। Okay, I want to know about cosmetics, main categories and its subcategories. Can you please suggest me some? मैम एडिट करते वक्त ये कर सकते हैं ना, वहाँ पे जितना हमें चाहिए उतना कट करके यहाँ पे हाँ यही लगा हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। ये देखो, अभी हाँ। ये कॉस्मेटिक के बारे में आ गया, एंड सब कैटेगरीज आ गया। फेस है, आईज है, लिप्स है, नेल्स है, स्किन केयर है, स्किन, फिर टूल्स एंड एक्सेसरीज है, फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स है, मैन ग्रूविंग है। बस इतना ही है यहाँ तक की। अच्छा। और किसी को कुछ चाहिए बोल दो जल्दी से, फटाफट जल्दी। किसी को और कुछ चाहिए बोलो। मैम अभी तो मुझे टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है मैम, क्या क्यों लें? बाबा, क्यों बाबा? तुमने ही बोले थे हेल्थ एंड केयर के ऊपर लिखना है मैम, तो कैसा लिखेंगे अमरीन? मैम नहीं नहीं मैम, हमने नहीं बोला था।
अच्छा, तो और यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है, कुछ भी ले सकते हो। बोल दो तो मैं निकाल के रख देती हूँ जल्दी से, तो फिर मैं तुम लोगों को देखेंगे उसमें, तो तुम लोगों को आसान हो जाएगा ना। ये लेकिन जेंट्स की आई है, लेडीज की इसमें नहीं है क्या? आई लैशेस, हाँ, ये तो लेडीज और जेंट्स दोनों का आ मैम गया जो इसके भी अंदर। टॉपिक हम लोग लेंगे उस टॉपिक में हम लोग परफेक्ट होना चाहिए ना। यस, ऑफ कोर्स। परफेक्ट होना चाहिए मतलब ये कि आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। परफेक्ट मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपको आना ही आना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके ना आपको यानी ये है कि आपको दिमाग, आपको पता चलना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मैं इसके बारे में जानती हूँ। जैसे मैं हेल्थ के बारे में बहुत जानती हूँ, क्योंकि आई हैव सफर्ड अ लॉट। मैंने बहुत ज्यादा मैंने सफर किया है मेरी हेल्थ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। तो अभी जो है मुझे पता है, बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे, कि मुझे कौन सी दवाई किस चीज के लिए होती है, कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सी चीजें हमको स्ट्रांग बनने के लिए क्या चीजें की जरूरत होती है। आई कैन अप्रोक्सीमेटली बहुत कुछ मैं उसके ऊपर बता सकती हूँ। तो मुझे इसकी नॉलेज है ना। तो इसके लिए अभी आप लोग को ऐसा सोचना है कि आपको किस चीज की नॉलेज है, तो उस पे आप लोग एक खाली एक टॉपिक भी अगर पता है ना, तो हम चैट जीपीटी से उसकी हेल्प ले सकते हैं कि हमको और इसके ऊपर क्या चाहिए, मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्या होगी इसमें। मैम एंटरटेनमेंट का एक देखिएगा। एंटरटेनमेंट का, जी। प्लीज सजेस्ट मी सम कैटेगरीज इन एंटरटेनमेंट एंड सब कैटेगरीज। देखो, मूवीज एंड फिल्म है, टीवी है, शोज है एंड वेब सीरीज है, म्यूजिक है, फिर सेलिब्रिटीज एंड पॉप कल्चर है। इसमें से जो चाहिए वो उठाओ, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। जरूरी नहीं कि जो सब दिया है वो जी सभी मैम। लिखना है। गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स भी है, फिर इवेंट एंड फेस्टिवल्स है, कार्टून्स एंड एनिमेशन है, फिर उसके बाद में थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिर उसके बाद हाँ ये सब है। रखूं मैं ये? आई डोंट थिंक सो। ये अपना तस्मीन, ये वाला टॉपिक इतना नहीं अच्छा है कुछ। डोंट टेक दिस टॉपिक, कुछ और लो। हाँ ऐसे ही मैम हंसी आप चुटकुले। सजेशन दीजिए ना। मैंने अभी इतने सारे मैम हम सजेशन। ये सोच रहे थे कि इंटरटेनमेंट्स में जो हम फेस्टिवल वाला अभी आपने बोला था ना, वो मेरे को अच्छा लग रहा है। फेस्टिवल एंटरटेनमेंट में? हाँ, अभी आपने फेस्टिवल जैसा कुछ बोला था। फिल्म इवेंट फेयर एंड अवार्ड्स फेस्टिवल, बोले हैं। इवेंट एंड फेस्टिवल। हाँ। इसके अंदर अवार्ड क्या शो, क्या आता है देखो, म्यूजिक इसमें फेस्टिवल। कैटेगरीज क्या क्या आएंगी मालूम? अवार्ड शो आएंगे, फिल्म फेस्टिवल आएगा, म्यूजिक फेस्टिवल्स आएंगे, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट इवेंट्स आएंगे। मैम एंटरटेनमेंट मतलब जोक्स वगैरह लिख सकते हैं ना, जैसे हाँ, कि जोक्स कोई भी भी लिख पढ़ेगा सकते तो। हैं, हाँ लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट में हाँ मैं जोक्स भी लिख एंटरटेनमेंट का सकते हैं। यही सोच लेकिन सिर्फ सोच के एक ही बोल रही थी टॉपिक नहीं ना, जोक्स। एक ही टॉपिक नहीं ना, हमको बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगी ना। हाँ हाँ। यानी तुमको ऐसा होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट में तुमको बहुत सारी नॉलेज है, मतलब तुम क्या क्या उस पर बना सकते, क्या क्या कर सकते, तुम थिंक कर सकते, थॉट रख सकते अपना कि इसमें मैं क्या क्या डालूं। जी जी। हम्म। यही बोली थी मैम कि तुम जोक्स वगैरह एजुकेशन लिख के ऊपर सकते हैं रख ना। सकते हैं, देखो किसी किसी को कैसा एजुकेशन के ऊपर रख सकते हैं ना, कि तुम बच्चों के, तुम्हारे स्कूल की तुम पढ़ाई कराते हैं जो लोग, तो अपने इसके अंदर बच्चे लोगों को, छोटे बच्चों के लिए क्या चीजें अच्छी है उनके लिए, टीनेजर्स बच्चे हैं उनके लिए क्या चीजें अच्छी है ना, वो डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए उन लोगों को, बच्चों को खाने के लिए क्या रहना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई जो है किस तरीके से करना चाहिए कि उनको जहन में उनके जाए, उनको वो बेनिफिट हो उससे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जी जी। बोलते ना रट्टू तोता जैसे बन जाए, वैसा नहीं, उसको वाकई हाँ में उनको हाँ, अच्छे से कुछ नॉलेज पढ़ेगा मिलनी तो जी चाहिए। मैम। हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ हाँ, तो जो हम पढ़ रहे उससे हैं तो वो मुझे बच्चों नॉलेज को मिल पढ़ा रही रहे हैं, है। वो उसको समझ में भी आना चाहिए। ओके, तो आज जो हम टॉपिक के ऊपर, मेरा जो इसके ऊपर जो बन रहा है, मेरा जो बन रहा है, वो मैं कैटेगरीज ये वाली दी हूँ मैंने, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी और मैं हमारे इसमें डाल दूंगी ताकि याद रहे। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ मैंने लिख दी हूँ पहले से ही, मुझे ऐसा लगा मैंने नहीं लिखी क्या, है ये लिखा हुआ। ठीक है, और ये सब कैटेगरीज है। ओके, क्या है ये? सब कैटेगरीज है ये। सब कैटेगरीज। ये कैटेगरी है, ये इसकी सब कैटेगरी है। ठीक है,
हेल्थ एंड फिटनेस इज द कैटेगरी, और ये जो है ये सब कैटेगरीज है, यानी कि ये जैसा न्यूट्रिशन है एंड डाइट है, एक्सरसाइज एंड आउट आउट वर्कआउट्स है, वेट लॉस एंड मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद में मेंटल हेल्थ है एंड वेलनेस है, योगा एंड मेडिटेशन है, हेल्दी हैबिट्स है, जो जो हेल्दी हैबिट्स है वो है। तो अभी मैं इसमें से देखो क्या क्या लूंगी मालूम, मैं न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर रखूंगी एक, अभी मैं इसको कलर दूसरा दूंगी। न्यूट्रिशन डाइट रहेगा मेरा, एक्सरसाइज मैं नहीं करती इसलिए मैं नहीं रखूंगी उसको। वेट लॉस के लिए मैं कुछ नहीं खाती हूँ इसलिए मैं वो नहीं रखूंगी। वेट लॉस के लिए फिर भी देखते हैं, चलो वेट लॉस करने का रख देती हूँ एक टॉपिक, इसको भी रखते हैं ग्रीन। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला मैं रखती हूँ। योगा का मैं नहीं रख करती। हेल्दी हैबिट्स के ये अंदर क्या है मैम, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस बोले तो? ये वाला मेंटल हेल्थ मतलब हम जैसा दिमाग को हमारे सुकून शांति के लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसके दिमाग के मेंटल हेल्थ के लिए हम्म। हम क्या करते, ठीक है। जी जी। फिर उसके बाद में जी। और उसकी वेलनेस है, और उसके बाद में हेल्थ हैबिट्स है, फिर उसके बाद में फिटनेस टिप्स है, फिटनेस एंड टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये मैं रखूंगी। उसके अलावा डिजीज प्रेजेंटेशन एंड इम्यूनिटीज ये भी रखूंगी। फिर उसके बाद में वेलनेस, वुमेन हेल्थ एंड मेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ के ऊपर मैं रखूंगी। नहीं तो दोनों ही रख सकते हैं वैसे तो। ओके, एंड होम वर्कआउट के ऊपर हम कुछ बता सकते हैं तो मैं खाली पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ, वीडियो शेयर कर सकती हूँ इसके ऊपर, होम वर्कआउट्स के ऊपर, ठीक है। अभी देखो मेरे पास इतने सारे सब कैटेगरीज आगे ले, अभी इसमें से सब में लिखना है मुझे भारी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रखूंगी, अगर 5 to 6 तो काफी हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी हम देखेंगे, जितना मैं लिख सकती हूँ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। तो मैं अभी फिलहाल मेरा एक हो गया फिक्स कि मुझे इस पे लिखना है, ठीक है। मैं अभी इसको क्या करती हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ अपने इसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, ताकि मैं इस पे काम कर सकूँ, ठीक है। मुझे इसमें डालने के लिए सबसे पहले उस पे काम करना होगा ना, तभी मैं कर सकूंगी। यहाँ पर ही मैं डालूंगी इसको डिजिटल नोट्स में ही, या तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, चलो, ताकि आप लोगों को भी पता रहे और मुझे याद दिलाओ कि मैम आपने ये डाले थे, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो कैटेगरीज और वो तो उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मैं मेरे एक काम करती हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट कर देती हूँ उसको, और आप लोगों को मैं आइडिया दे रही हूँ ऐसा करना, ताकि आप लोगों को भी याद रह सके। देखो अभी ग्रुप में मैं भेजूंगी तो देख लेना मैं कैसे कर, वैसे तो यहाँ दिख जाएगा, ग्रुप में भेजने की देखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या क्या चूज करी अभी, यहाँ पर है वो, न्यूट्रिशन एंड डाइट, फिर उसके बाद में उसके बाद में है वेट लॉस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, फिर हेल्थ हेल्दी के लिए, फिटनेस के लिए, फिर फिटनेस के बाद डिजीजेस, उसके बाद आता है वुमेन हेल्थ, और उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ। चलो डन। देखो मैंने सेलेक्ट कर दी, देखे आपने कैसे करी मैंने, स्क्रीनशॉट ली, और उसके अंदर जो अपने कलर करने आता है ना वो एडिट के अंदर, तो ऐसे मैंने इसको टिक करके रख दी। अब ये मुझे याद रहेगा कि मुझे किस किस पे काम करना है, ठीक है ना। मेरी वो कहाँ चली गई, वेबसाइट कहाँ चली गई, अल्लाह खैर, गई मेरी वेबसाइट। हाँ है, चलो शुक्र। अब मेरा अगर बंद कर देती थी कंप्यूटर तो खत्म, चले गया होता था। ओके, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी, अभी हेल्थ और फिटनेस तो मेरा इधर लिखा हुआ है, राइट। तो अब जो है मैं और कुछ ऐसा लिखूंगी जिसपे मुझे काम करना है। तो हेल्थ एंड फिटनेस के अलावा और क्या चीज़ है,